फाइनली यूके गवर्नमेंट ने भाई यूके लॉटरी वीजा की डेट अनाउंसमेंट कर दी है भाई। 21 जुलाई को ये डेट ओपन होगी, 23 को। यदि आप भी यूके आना चाहते हो विदाउट किसी स्पॉन्सर लेटर के, विदाउट जॉब ऑफर के, तो ये आपके लिए गोल्डन चांस है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूके लाइव ब्लॉग। सो आई होप आप सब सही होगे, मैं भी एकदम फैंटास्टिक हूँ। माय नेम इज दिव्यानी गुप्ता और आज की वीडियो करने वाले हैं यूके लॉटरी वीजा को लेकर। काफी लोग कह रहे थे कि कब डेट ओपन होगी, कब डेट ओपन होगी। वही फाइनली डेट ओपन हो चुकी है। मैं स्क्रीनशॉट भी लगा रही हूँ, आप जाकर चेक कर सकते हो। और आप यूके गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट पे भी चेक कर सकते हो भाई। 21 जुलाई को ये ओपन हो जाएगी और 23 को ये क्लोज हो जाएगी। सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि अब करना क्या होगा, क्या डॉक्यूमेंट्स देने होंगे, क्या प्रिपरेशन करनी होगी, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होती क्या है, फुल डिटेल में बात करने वाले हैं इस वीडियो में। यदि आप भी यूके लॉटरी वीजा के थ्रू यूके आना चाहते हो भाई, क्योंकि भाई इस वीजा में ना तो आपको इंग्लिश टेस्ट की नीड है, ना कोई आपको भाई जॉब ऑफर की नीड है। आप इस वीजा को अप्लाई करके यूके आ सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। सबसे पहले हमारी वीडियो अच्छी लगती है लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना हमारे चैनल। ऑल्सो कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो या आप मुझे व्हाट्सएप पर ज्वाइन कर सकते हो। सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी, वीजा से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड या यूके लाइफ एक्सपीरियंस रिलेटेड। यदि आपको न्यूजीलैंड, स्पेन या ऑस्ट्रेलिया जाना है, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन वहां आपको मिल जाएगी। यदि आपको भी डायरेक्ट बात करनी है मुझसे 1 to 1, तो बस आप कमेंट में लिख देना 1 to 1, मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगी और आप भी मुझसे डायरेक्ट बात कर सकते हो विदाउट किसी परेशानी के। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिसको नहीं पता है, यूके लॉटरी वीजा क्या होता है, एकदम शॉर्ट में बता देते हैं। यूके लॉटरी वीजा एक ऐसा वीजा होता है जिसमें यूके गवर्नमेंट आपको पूरे 2 साल के लिए यूके में रहने का मौका देती है। वर्क करना हो, एक्सप्लोर करना हो या आपको स्टे करना है, वो भी आप पूरे 2 साल के लिए यूके में रह सकते हो। यूके की किसी भी कंट्री में आप वर्क कर सकते हो, एक्सप्लोर कर सकते हो, चाहे स्कॉटलैंड में हो, वेल्स हो या नॉर्थन आइलैंड में हो या आप भाई इंग्लैंड में हो। सबसे अच्छी बात तो ये है, यहाँ आपको कोई एक्सपीरियंस की भी नीड नहीं होती है, बस आपकी एज 18 से 30 के बीच में होनी चाहिए और आप भी इस वीजा के लिए अप्लाई कर सकते हो। अब बात करते हैं कि ये डेट ओपन होने के बाद हमें क्या करना होगा। तो भाई जैसे ही ये डेट ओपन हो जाएगी तो आप उससे पहले आपका पासपोर्ट रेडी करके रखना होगा। वो भी एटलीस्ट 6 मंथ वैलिड होना चाहिए। उससे पहले आपके यूके गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट पे आपका अकाउंट क्रिएट होना चाहिए। उसके बाद आप ये वीजा का फॉर्म फिल कर पाओगे, एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना। तो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने में आपको चाहिए होगा आपका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, आपका ईमेल एड्रेस, आपका मोबाइल नंबर और आपका पासपोर्ट नंबर। सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि अकाउंट क्रिएट करोगे जब भी आपको यही सारी चीजें चाहिए। आपका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, आपका ईमेल नंबर, आपका डेट ऑफ बर्थ और आपका पासपोर्ट नंबर। अकाउंट क्रिएट होने के बाद आपको वेट करना है 21 जुलाई को, जैसे ये डेट ओपन हो जाएगी, जब आपको फॉर्म फिल करना है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज, काफी लोग कह रहे थे कि मैम जब फॉर्म फिल करेंगे तो उसकी कोई फीस देनी होगी या नहीं देनी होगी। तो भाई इसकी कोई भी फीस नहीं है, ये टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। आपको सिर्फ एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होता है, उसके बाद आप सब सेलेक्ट हो जाओगे, उसके बाद आपको वीजा की फीस देनी है। उससे भी इम्पोर्टेंट चीज कि इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। सबसे पहले कि भाई आपको चाहिए होगा पासपोर्ट, वो भी एटलीस्ट 6 मंथ वैलिड होना चाहिए। सेकंड, आपके पास होना चाहिए पासपोर्ट साइज का फोटो विद व्हाइट बैकग्राउंड के साथ, रिसेंटली फोटो आपको होना चाहिए। नेक्स्ट आपको चाहिए होगा टीवी टेस्ट सर्टिफिकेट। उसके बाद आपको चाहिए होगा पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट। उसके बाद आपको चाहिए होगा ग्रेजुएट डिग्री। भाई इस वीजा में आपको ग्रेजुएट डिग्री की नीड होती है। ऐसा नहीं है कि आपके पास भाई 12th क्लियर किया है और आपने अप्लाई कर सकते हो। आप अप्लाई कर सकते हो, बट यदि आप सिलेक्ट हो जाओगे तो आप उसके बाद वीजा के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हो। तो आपको ग्रेजुएशन डिग्री की नीड ही होती है इस वीजा में। उससे भी इंपॉर्टेंट चीज कि आपके अकाउंट में एटलीस्ट 3.5 से 4 लाख रुपए होने चाहिए। सेफ जोन के लिए मैं ये कहूंगी, आप 4 लाख या 5 लाख रखते हो तो बहुत अच्छी बात है। ये फंड आपको किसी को देना नहीं है, बट आपके अकाउंट में होना चाहिए। उसके बाद आपको वीजा की फीस देनी है। यस, एप्लीकेशन फॉर्म टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको कोई भी चार्ज नहीं देना है। हाँ, आपको वीजा की फीस देनी है। वो भी भाई अब यूके गवर्नमेंट ने बढ़ा दी है, बोला जाए अब इंक्रीज करके भाई आपको 340 पाउंड देना है। तो इंडियन करेंसी में बात कर ली जाए तो 40 से 45 हजार के आसपास आपको पे करना होगा। उसके अलावा आपको हेल्थ सब चार्ज भी पे करना होगा, जो अराउंड अराउंड 2 लाख के आसपास है। और इसके अलावा आप बस ये सारे डॉक्यूमेंट्स पीडीएफ में होना चाहिए, विथ सही स्कैन होना चाहिए। नेक्स्ट भाई जैसे ही आप वीजा एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर दोगे और आप सेलेक्ट हो जाओगे, उसके बाद आपको वीजा का फॉर्म फिल करना है। फॉर्म फिल करने की प्रोसेस भी आपकी सेम है। आपने अकाउंट क्रिएट कर ही लिया है,
आपने एप्लीकेशन फॉर्म भी आप क्रिएट कर लिया है, आप उसमें सिलेक्ट हो जाओगे, उसके बाद आपको सेम वीज़ा का फॉर्म फिल करना है। सारी डिटेल्स के लिए आपको जो भी फॉर्म फिल करो, सिर्फ़ आपके पासपोर्ट में डिटेल्स होनी चाहिए। आपका फर्स्ट नेम जो है आपके पासपोर्ट में वही फिल करना है, जो आपका गिवन नेम है वही आपको फिल करना है, जो आपका सरनेम है वही फिल करना है। कोई भी और डॉक्यूमेंट्स यूज़ नहीं करना है। जो भी है सिर्फ़ आपके पासपोर्ट पे है वही फिल करना है। डेट ऑफ बर्थ हो या आपका सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, कोई भी इन्फॉर्मेशन मतलब जैसे कि आपके पासपोर्ट पे गलत इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपके स्पेलिंग का नेम गलत है, तो वही भरना। आपके डॉक्यूमेंट्स में वो है, आप कुछ नहीं भरना। जो आपके पासपोर्ट में स्पेलिंग है वही फिल करना। काफ़ी लोग कहते हैं हमारे पासपोर्ट में सरनेम नहीं लिखा, बट हमारे 12th की मार्कशीट या ग्रेजुएशन डिग्री पे हमारा सरनेम लिखा है तो हम फिल कर दें। नहीं, यदि आपके पासपोर्ट पे नहीं लिखा तो आप मत करना। जो आपके पासपोर्ट पे वही फिल करना, उसके अलावा आप कुछ भी चीज़ फिल मत करना। और उसके अलावा कि भई जब आप फॉर्म फिल करोगे ना, तो जो आपके पासवर्ड है वही फिल करना, उसके अलावा मत फिल करना। नेक्स्ट क्वेश्चन कि ये कि भई आपने फॉर्म फिल कर दिया, उसके बाद जब आप सबमिट करोगे तो उससे पहले आपको वीज़ा की फीस देनी होगी और आपको हेल्थ चार्ज भी पे करना होगा। उसके बाद आपको वेट करना होगा जब आप बायोमेट्रिक के लिए अपॉइंटमेंट के लिए जाओगे, जब आपने सपोज़ करो कि आज मेरा बायोमेट्रिक है, तो अब और मेरा सक्सेसफुली बायोमेट्रिक हो गया जिसमें आपका फिंगरप्रिंट्स और आपका फ़ोटो निकलेगा और उसके बाद आपको वेट करना है, एटलीस्ट आपको वेट करना है भई 10 से 12 दिन का। पैनिक मत होना। काफ़ी लोग कहते हैं कि मैम हमारा वीज़ा का फॉर्म नहीं आया, हमने फॉर्म फिल कर दिया तो अभी तो हमारा वीज़ा नहीं आया। कोई बात नहीं है, आ जाएगा। 10 से 15 दिन वेट कर लेना, कभी-कभी 1 महीने तक हो सकता है। लास्ट टाइम जिन लोगों ने फॉर्म फिल किया था, जो मेरे कॉन्टैक्ट में थे, उन लोगों ने भी मेरे से बोला था कि मैम हमारा अभी तक रिज़ल्ट नहीं आया। कोई बात नहीं है, 10 दिन नहीं आया, 12-15 दिन नहीं आया, हो सकता है कि 15-20 दिन में या 1 महीने में भी आ जाए। पैनिक मत हो। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ काफ़ी लोग जो कह रहे थे कि मैम यदि हम फेक डॉक्यूमेंट्स लगा देते हैं, तो क्या हमें ये वीज़ा मिलेगा या नहीं मिलेगा? भई इन केस आप सिलेक्ट हो भी गए, इन केस ठीक है, जैसे कि आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया, आप सिलेक्ट हो गए, तो आप जब बायोमेट्रिक के लिए जाओगे, जब उस इन केस आप उसमें भी हो गए और उनने जब प्रॉपर चेक किया, तो हो सकता है आप परमानेंटली यूके जाने के लिए बैन हो जाओ। इसलिए रियल डॉक्यूमेंट लगाना, कोई भी फेक डॉक्यूमेंट्स मत लगाना। ग्रेजुएशन डिग्री हो, ओरिजिनल लगाना, मतलब जो भी है ओरिजिनल लगाना, सबके स्कैन कर लेना और जब बायोमेट्रिक के लिए जाओ, तो एक 2 फाइल बना लेना। एक में ओरिजिनल डिग्री की रख मतलब ओरिजिनल पेपर्स रख लेना, एक में ज़ेरॉक्स कॉपी रख लेना। रिसेंटली साइट की जो फ़ोटो होगा आपका, वो दोनों में रख लेना, 2 पेन रख लेना। ये इसलिए बता रही हूँ, ये छोटी-छोटी चीज़ें बहुत लोग गलती कर देते हैं, उसकी वजह से भई उनको वीज़ा के लिए बहुत ज़्यादा परेशान होना पड़ता है। कभी क्या होता है, जब हम डॉक्यूमेंट्स दे रहे हैं, हड़बड़ी में हमारा एक आध डॉक्यूमेंट्स वहाँ मिस हो जाता है। इसलिए मैं कह रही हूँ, सेफ ज़ोन करके चलो। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मेहंदी मत लगा के जाना, बायोमेट्रिक के लिए जब भी जाओ, कभी भी फिंगरप्रिंट्स नहीं आएँगे। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। मैंने इस वीडियो में एक-एक चीज़ आपको क्लियर कर दी है। यदि आपको फिर भी लगता है तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको और भी क्लियर कर दूँगी कि भई टोटल कितना खर्चा आ जाएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो ज़रूर बनाऊँगी, उसकी मैं टोटल खर्चे बता दूँगी। आपको फिर भी कोई परेशानी आती है, मुझे व्हाट्सएप लिंक जॉइन कर लो, सारी इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ मिल जाएगी। हमारी वीडियो अच्छी लगती है लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल ऑल्सो। कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो या आप मुझे व्हाट्सएप पे जॉइन कर सब सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। वीज़ा से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड या यूके लाइफ एक्सपीरियंस रिलेटेड। यदि आपको मुझसे वन टू वन बात करनी है तो भई आप सेशन बुक करके मुझसे डायरेक्ट बात भी कर सकते हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।